ओम शांति। आज है 22 मई 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। मतलब बाबा कहते हैं कि जो बाबा का ज्ञान है, राजयोग है, बाबा की श्रीमत है, वो हमें अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए, मंदिरों से शुरू करनी चाहिए। मंदिर में जो पुजारी हैं, है ना, जो भगवान की देवताओं की पूजा करते हैं, उन पुजारियों को सबसे पहले हमें ये जो ज्ञान है बाबा का, वो देना चाहिए। राजयोग का ज्ञान जो है वो हमें उन पंडितों को, पुजारियों को देना चाहिए जो मंदिर में देवताओं की पूजा करते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? मतलब बाबा का कौन सा कर्तव्य है जो मनुष्य कर ही नहीं सकता और वो क्यों नहीं कर सकता? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। मतलब क्या कह रहे हैं बाबा? मनुष्यों का काम नहीं है पूरे विश्व में शांति फैलाने का। मनुष्य ये काम कर ही नहीं सकता। पूरे विश्व में शांति फैलाने का जो काम है, कर्तव्य है, वो सिर्फ हमारे शिव बाबा का है। कोई दूसरा जो है शांति बिल्कुल भी नहीं फैला सकता, क्योंकि मनुष्यों में तो विकार जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब इतने विकार हैं तो कैसे जो लोग हैं, मनुष्य है, वो शांति फैला सकते हैं? और वो बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, वो शांति फैला सकते हैं जो कि बाबा को अच्छे से जानते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं और अपने आप को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, है ना। वो बच्चे विश्व में शांति फैला सकते हैं, है ना। और बाबा को ना जानने वाले, जो बाबा को नहीं जानते, वो मनुष्य जो है वो कभी भी विश्व में शांति नहीं फैला सकते। इसलिए बाबा का जो ये कर्तव्य है शांति फैलाने का, वो सिर्फ बाबा का ही है, हमारे शिव बाबा का ही है। गीत है मरना तेरी गली में। कौन सा गीत है? मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। ओम का क्या मतलब है? मैं आत्मा हूँ, है ना। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ ज़रूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने बाबा कब आते हैं? संगम पर आते हैं, है ना। पूरे 5000 वर्ष का जो पाठ है वो बताने के लिए, समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। कोई और यह समझ ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके। मतलब बाबा के अलावा कोई भी हमें राजयोग नहीं सिखा सकता, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। मतलब जो मंदिरों में जो पूजा करते जो पुजारी हैं, हमें सबसे पहले उनको समझाना चाहिए, उनको जो है बाबा की नॉलेज देनी चाहिए, बाबा के ज्ञान के बारे में बताना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकते हैं। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके।
ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। जो गीता पढ़ने वाले को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी देवता गुण वाले हैं। उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। मतलब पुजारियों जितने भी हैं मंदिर में, उनको ज्ञान देना चाहिए बाबा के बारे में। राजयोग का भी। चैरिटी बिगन्स एट होम, मतलब घर से ही शुरुआत करो, मतलब मंदिरों से ही शुरुआत करो। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव आता ज़रूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा है, ज़रूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सकें। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि स्वर्ग का सद्गति दाता बाप एक ही है। मतलब सबका पिता कौन है? हमारे शिव बाबा, है ना। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। ज़रूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे वह नरकवासी पतित बने हैं। मतलब जो स्वर्गवासी थे, पावन थे, वही क्या बने हैं? अब पतित बने हैं, नरकवासी बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मनुष्य में विकार थे ही नहीं। मतलब सतयुग जब था ना, तब मनुष्य में कोई भी विकार नहीं था, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम 100 पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए, पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई, मतलब विकार आते गए। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हो। मतलब सतयुग से कलयुग की तरफ आते आए हो। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं।
आत्मा इम्प्योर बनती है, मतलब सतयुग में हमारी आत्मा कैसी है, प्योर है, और कलयुग आते आते हमारी आत्मा क्या हो गई है, इम्प्योर हो गई है, अपवित्र हो गई है एक तरीके से। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य, पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप, ज़रूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान हैं। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर गलानी भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है, और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को समझाते हैं, मतलब हम बच्चों को समझाते हैं, आपको मुझे, है ना। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, हमारे ऊपर कौन है, शिव बाबा। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहीं। बाप समझाते हैं, यह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझाते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थीं, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं हैं सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है, मतलब शांति फैलाना किसका काम है, हमारे शिव बाबा का। मनुष्य तो है ही विकारी, वे शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बने हैं। सतयुग में बिल्कुल ही
पवित्रता, सुख शांति थी। मतलब सतयुग में क्या था? सुख शांति और पवित्रता थी। अभी फिर बाप ये वह पवित्रता, सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारत अब नरकवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। मतलब पारलौकिक बाप कौन? हमारे शिव बाबा। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? हमारे जितने भी विक्रम हैं, है ना, विकार है, वो उनका विनाश होगा। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकते। यह समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। मतलब पहले बच्चे कैसे होते थे? ज्ञान योग से बच्चे होते थे, लेकिन अब ज्ञान योग से बच्चे नहीं होते ना। अब काम जो वासना है वो प्रधान है अभी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी सब विकार से पैदा होते हैं। और देवता जो पहले थे वो कभी विकार से जन्म नहीं लेते थे, वो योग से जन्म लेते थे। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े ज़ोर से चोट लगती है। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकी, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, एक बाप से ही सच्ची प्रीत रख सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। नंबर 2, काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो।
किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। मतलब क्या है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है, विघ्न आता है, परेशानी दुख आते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये माया का वार है ना। और हमें ये सोचना है कि ये खेल है, हमें इसे माया को खेल समझकर अनुभव करना है। अगर हम इसे खेल समझेंगे तो हम हमेशा खुशी में रहेंगे, है ना। और स्थिति कैसी रहेगी, हमेशा एक समान रहेगी। हम उससे घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और जितना भी काम है, माया है ना, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन पर हम विजयी हासिल करेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे अगर हम इसे खेल समझ के इसको खेल समझेंगे इसको पूरी तरीके से। ओम शांति।